हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। साइंस की दुनिया में कुछ ऐसे अनोखे और आत्मनिर्भर जीव भी हैं जिन्हें संतान पैदा करने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अकेले ही खुद के शरीर को तोड़ मरोड़ कर नए बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसी सिंगल पेरेंट वाले सिस्टम को साइंस में कहते हैं अलैंगिक जनन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और बिना युग्मक के निर्माण के नई संतान उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान आनुवंशिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, जिसे क्लोन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार। फर्स्ट है हमारा विखंडन। इसमें एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा आलसी अमीबा। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। जब अमीबा बड़ा हो जाता है तो वो बस बीच से खुद को खींचता है, उसका केंद्रक लंबा होता है और तड़ाक से वो एक अमीबा से दो अमीबा में बदल जाता है। यानी कल जो एक अमीबा था, आज वो खुद ही दो बच्चे बन गए। ये नष्ट नहीं होता, बस खुद का बंटवारा कर लेता है। तो इसके विखंडन के दो पार्ट हैं। द्विखंडन, बाइनरी फिशन। जीव दो भागों में बंटता है, उदाहरण अमीबा, पैरामेशियम। और बहुखंडन क्या होता है? जीव कई भागों में टूटता है, उदाहरण प्लाज्मोडियम। अब आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन यानी बडिंग, जैसे हाइड्रा। इसके शरीर पर एक छोटा सा बड निकलता है, वो बड़ा होता है और पेरेंट बॉडी से अलग होकर नया हाइड्रा बन जाता है। जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया जीव बन जाता है और फिर अलग हो जाता है, उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। अब आता है हमारा पुनर्जनन। यह सबसे खतरनाक कैरेक्टर है प्लेनेरिया। यह हॉलीवुड फिल्मों का वो विलेन है जिसे तुम कितना भी पीटो वो मरता नहीं। अगर प्लेनेरिया के टुकड़े कर दिए जाएं तो कुछ दिन बाद सिर के नीचे भी धड़ उग आएगा, पेट के ऊपर सिर और नीचे पूंछ आएगी और पूंछ के ऊपर पूरा शरीर उग आएगा। यानी एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया तैयार हो जाते हैं। इसी को कहते हैं पुनर्जनन। यदि किसी जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूर्वजीव बना लेता है, उदाहरण प्लेनेरिया तथा हाइड्रा। अब आता है हमारा अगला खंडन, फ्रेगमेंटेशन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर स्वतः छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनाता है, उदाहरण स्पाइरोगाइरा। यानी ये एक शैवाल है। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु समासंघ। जीवों में विशेष सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये नए जीवों में बदल जाती हैं, उदाहरण राइजोपस कवक। अब अगला है हमारा कायिक प्रवर्धन, यानी हमारे पेड़ पौधे। तुमने देखा होगा कि गुलाब का नया पौधा लगाने के लिए हम बाजार से बीज नहीं लाते, हम बस उसकी एक टहनी काटते हैं और मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे नया गुलाब रेडी हो जाता है। या फिर आलू को रख दो तो उसमें से आंखें निकल आती हैं और नया आलू बन जाता है। जब पौधे के अंग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बने तो उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और कमेंट में बताओ कि प्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।